2025 में हम वो कौन सी आदतें और रूटीन अपनाएं जिससे हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? बहुत खुश कर लिया लोगों को। अब 2025 में हर औरत, हर लड़की अपने आप पर इन्वेस्ट करेगी, अपनी सोच पे इन्वेस्ट करेगी। 2025 में प्रोफेशनली हम किन किन चीजों पे फोकस करें? हमारे गोल्स ये हैं, किसी से आगे निकल जाना है, किसी को पीछे छोड़ देना है। हम ये नहीं कहते कि हम अपनी पर्सनालिटी में कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिनको रिमूव करेंगे। साल गुजरते हैं, कैलेंडर्स चेंज होते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। थोड़ी सी मेहनत कर ली, उसके बाद आराम कर लिया। फिर मेहनत करनी है तो आराम कोई नहीं है आपकी लाइफ में। 2025 में हम वो कौन से काम करें जिसके लिए हम अपने नए साल को और ज्यादा प्रोग्रेसिव बना सकें? इल्म तय करता है क्या कहना है, महारत तय करती है कैसे कहना है, और दानिशमंदी तय करती है कि कहना भी है या नहीं कहना है। प्रैक्टिकल न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए एक इंसान का? जो आप करना चाहते हैं वो आप किसी को ना बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। 2025 में वही कामयाब होगा जो मैं आपको 100% कहती हूँ कि आपको फायदा होगा। वाओ, अमेजिंग। हम वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लें जिससे 2025 को अपने लिए खुशकिस्मत साल बना सकें? जो गलतियां हमने 2024 में की उनको इम्प्रूव करके हम 2025 में कैसे मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, ये जानेंगे हम माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान से। डॉक्टर नबीहा, जो गलतियां हमने 2024 में की उनसे सीखकर 2025 में हम वो कौन से काम करें जिसके लिए हम अपने नए साल को और ज्यादा प्रोग्रेसिव बना सकें? देखिए, आपके पास अगर इल्म की ताकत है ना, इल्म की महारत है, तो आप हर वो अच्छा काम कर सकते हैं जो आपको इल्म से जोड़ता है। बेसिकली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने जो एम सेट करते हैं वो ये होते हैं कि मैंने इतना पैसा कमाना है, मैंने नई गाड़ी लेनी है, मैंने अच्छा घर बनाना है। इस एम से आगे हम बढ़ते नहीं हैं। हम अपनी पर्सनालिटी में, अपनी शख्सियत में जो है वो बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि हम ये गोल सेट करेंगे कि हम अपनी पर्सनालिटी में अगले आने वाले साल में कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको रिमूव करेंगे, कौन सी ऐसी नेगेटिविटी होगी जिसको रिमूव करेंगे, कौन सी ऐसे जो है हमारे बिहेवियर्स होंगे जिनको हम रिमूव करेंगे। हम क्या कहते हैं कि हमारे गोल्स ये हैं कि हमने जो है वो किसी से आगे बढ़ना है, किसी से आगे निकल जाना है, किसी को पीछे छोड़ देना है, किसी के लिए हमने मुश्किलात कैसे क्रिएट करनी है, किसी के लिए हमने जो है वो मसाइल का जिन्हें जो है वो सामना करना पड़ रहा होता है लोगों को, हम उनके लिए जो है मुश्किलात का बाइस कैसे बन सकते हैं। ये थॉट्स होती हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। साल गुजरते हैं, कैलेंडर्स चेंज होते हैं, डेट्स चेंज होती हैं, महीने गुजरते हैं, और उसके बाद जो है वो 365 दिन जो है वो गुजर जाते हैं। एक नया साल आ जाता है, पता भी नहीं चलता, और पता भी नहीं चलता। लेकिन ये कैलेंडर्स का बदलना, ये दिनों का जो है वो बदलना आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज जो है वो कर रहा होता है। आपको समझ आ रही होती है कि आपकी लाइफ में अच्छा या बुरा हो रहा होता है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते अपनी लाइफ में, क्योंकि जो बुरा हो रहा होता है ना, उसको हमेशा से जो है वो आप अपनी गलती नहीं मानते। गलती को एक्सेप्ट करना, गलती से सीखना। देखिए, गलतियाँ करना बुरी बात नहीं है, गलती करना बड़ी अच्छी बात है। हम इंसान हैं और इंसान गलती का पुतला है। गलतियाँ होती हैं, लेकिन गलती पर नादिम ना होना और गलती पर जो है वो काबिज हो जाना, और इस चीज़ को अपने ऊपर जो है वो एक कहना कि नहीं, मैं गलत हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं कि मैं कहीं पर गलत हूँ। ये चीज़ जो है ना, गलती पर एक और गलती करना और उस गलती को गलती ना समझना बहुत बड़ी गलती है। जो लोग गलती को गलती नहीं समझते वो एक और बड़ी गलती कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हों, कोई उनकी नए जो है वो आगे आने वाले टाइम में वो कुछ काम करना चाह रहे हैं, कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अच्छी चीज़ करना चाह रहे हैं, नए साल के उनके जो है वो नए इरादे हैं, उसमें वो कामयाब नहीं होते। क्योंकि आपने जो गोल सेट किया है, आपने उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे को मद्देनज़र रखा है कि मैंने पैसा कितना कमाना है। आपने उसमें गोल सेट नहीं किया कि आपने कितने लोगों की मदद करनी है। आपने उसमें गोल सेट नहीं किया कि आपने किसी के लिए भलाई क्या करनी है। आपने गोल सेट नहीं किया कि आपने किसको किस हद तक जो है वो प्रोटेक्ट करना है। हाँ, आपने गोल सेट किया कि मेरे लिए क्या होना चाहिए, मैं कहाँ पर जो है वो अपने आप को देखता हूँ। अच्छा, ये कोई बुरी बात नहीं है, आप अपने आप को देखिए, आप जहाँ तक देखना चाहते हैं, आप अपनी तरक्की में। लेकिन आप अकेले तरक्की नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। आपके गोल्स में जब तक लोगों के साथ आपकी एसोसिएशन शामिल नहीं होगी, आपके अच्छे काम शामिल नहीं होंगे, आपके आने वाले नए साल में, नए गोल्स में लोगों की खिदमत और मदद शामिल नहीं होगी, आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि आपकी कामयाबी किसी की दुआ की मुंतज़िर है, और जब तक
कोई दुआ दिल से ना दे, आपकी कामयाबी जो है वो हतमी नहीं हो सकती। आज आप जिन लोगों को चमकता हुआ देख रहे हैं ना, आज आप जिन लोगों को जो है वो देख रहे हैं कि वो एक अच्छे लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं, लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्हें दुआएं लगी हैं, ये वो लोग हैं कि जो उन पर दुआओं का असर है, तो आज वो चमक रहे हैं और लोग उनकी चमक से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। क्योंकि अगर उन्हें दुआ न लगी होती ना, या उन्होंने कोई अच्छे नेक काम ना किए होते, तो वो कभी कामयाब ना होते। कामयाब आदमी के पीछे दुआ है, कामयाब आदमी के पीछे उसकी मेहनत है, कामयाब आदमी के पीछे जो है वो उसके गोल्स हैं जो उसने सेट किए हैं। आप ज़रूर गोल सेट करो कि आपको पैसा कमाना है। आपको अगर पिछले साल आपने इतना पैसा कमाया तो अगले साल आपने इतना पैसा कमाना है। अगर पिछले साल आपके पास ये गाड़ी थी तो अगले साल आपके पास कौन सी गाड़ी होनी चाहिए। आपके गोल्स में सेट होना चाहिए कि अगर पिछले साल आपने ये घर, इस घर में आप रहते हैं, तो नए साल में आपको अगर नया घर लेना है तो उसके लिए आपको मेहनत या एफर्ट जो है वो कितनी करनी है। तो वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप अपने स्टैंडर्ड ज़रूर डेवलप करो। अच्छा, स्टैंडर्डाइज करें चीज़ों को। आप अपनी स्टैंडर्ड से नीचे कभी मत जाएं। हम जितनी भी कामयाब पर्सनैलिटीज़ आप देख लें, जब वो नए साल के लिए एक नया न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हैं तो उनके सेटिंग्स में सबसे पहले स्टैंडर्ड्स आते हैं। वो अपने स्टैंडर्ड्स पर जो है वो बिलीव करते हैं और स्टैंडर्ड से गिरी हुई बात, गिरी हुई हरकत, गिरी हुई चीज़ नहीं लेते और ना करते हैं। तो स्टैंडर्ड्स में आपने लाजमी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, स्टैंडर्ड चीज़ों में आपने जो है वो स्टैंड करना है, तभी जाकर आप कामयाब हो सकेंगे। उसके बाद जो है वो आपने क्वालिटीज़ पर देखें। हर चीज़ की एक क्वालिटी होती है। बोलने की क्वालिटी है, सुनने की क्वालिटी है, समझने की क्वालिटी है, शख्सियत की क्वालिटी है, उतार चढ़ाव की क्वालिटी है, आपके पास चीज़ों के ख़रीदने और उन्हें बेचने की क्वालिटीज़ हैं। मतलब आपके पास मल्टीपल क्वालिटीज़ हैं। एक शख्सियत के अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं। इन क्वालिटीज़ को परखना और उन क्वालिटीज़ पर काम करना और उन्हें मज़ीद बेहतर करना, ये हमारे जो है वो न्यू ईयर के गोल्स होने चाहिए। कि जो हमने 2024 में अगर हमने इस पे काम नहीं किया, हम भूल गए कि हमने नहीं काम करना था, तो आपने अपनी क्वालिटीज़ मेंटेन करनी है, अपनी क्वालिटीज़ को इन्हांस करना है, इंक्रीज़ करना है, लेकिन पॉजिटिविटी में, नेगेटिव नहीं। कि आज जो माशरा सोशल मीडिया पर जो है वो नेगेटिव में व्यूज़ लेने के लिए पागलों की तरह कोई नाच गाने कर रहा है, कोई जो है वो बेजा हर चीज़ का जो है वो तमाशा लगाया हुआ है। इन्होंने कभी कुछ दिखा के जो है वो व्यूज़ कमाए जा रहे हैं, कभी कुछ गलत करके व्यूज़ कमाए जा रहे हैं। ये नहीं, ये काम नहीं। कोई आपके नए साल में नए अच्छे गोल्स होने चाहिए। आप अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो एक्टिवली परफॉर्म करें। फिर ख़ास तौर पर जो है ना वो इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी होनी चाहिए कोई आपकी। अच्छा। आपने अगर 2024 में जैसे कोई इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में नहीं थी, तो 2025 यानी कि नए साल की आमद से पहले आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी होनी चाहिए जिसको देखकर, जिसको समझकर, जिसकी पर्सनालिटी से इंस्पायर होकर आप अपनी पर्सनालिटी को जो है वो ग्रूम्ड करें। आप अपनी पर्सनालिटी में वो चीज़ें जो है वो इन्हांस करने की कोशिश करें। अगर आपको किसी का बोलना बहुत अच्छा लगता है, किसी का बैठना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, उसका दिखना या उसका कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना कि जिससे वो लोगों से मुनफरिद नज़र आता है, तो आप भी उसकी ये क्वालिटी अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर किसी का सोचना, किसी का अच्छा बोलना, अच्छे किरदार का मालिक होना आपको ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं, तो आप अपनी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी लाजमी रखो। क्योंकि अगर आप एक नए साल में जा रहे हो तो नए साल में कुछ नया करें। नए गोल्स में जहाँ पैसों के गोल सेट करते हो, जहाँ पर नए काम के गोल सेट करते हो कि मेरे पास जो है वो ये जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ ये गोल सेट करते हैं, वहीं पर एक ना एक उसी अपने काम से रिलेटेड पर्सनैलिटी जो आपको पसंद है, आपकी इंस्पिरेशन है, वो लेके आओ। उसको जो है वो बीच में शामिल करो, उसकी बात को शामिल करो। मैं आपको 100% कहती हूँ कि आपको फ़ायदा होगा, बल्कि 200% फ़ायदा होगा। क्योंकि वो इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी एक तो आपकी फेवरेट होगी, दूसरे उसकी बातें या चीज़ें अडॉप्ट करने में आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी, और तीसरे ख़ास बात ये कि उसकी वो आदत अडॉप्ट करने से आप लोगों में मोतबर हो जाएंगे, लोग आपको पसंद करना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस पर हमें ज़रूर काम करना चाहिए। और फिर ख़ास बात अचीवमेंट, आपकी अचीवमेंट होनी चाहिए, टारगेट्स होने चाहिए। नए साल के पहले 6 महीने का टारगेट होना चाहिए आपका कि आपने उसमें अचीवमेंट्स कौन कौन सी हासिल करनी है। आपके अंदर सबसे पहले अपने अंदर तलाश करें कि आपके अंदर अच्छी चीज़ें करने की सलाहियत क्या है, आपके अंदर कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ जो है वो मौजूद हैं। उन क्वालिटीज़ से आप अपनी अचीवमेंट पे काम करो,
उन क्वालिटीज़ पे काम करने के बाद जो है अचीवमेंट हासिल करो। अचीवमेंट को जो है वो आप बाकायदा तौर पे, जैसे हम कैलेंडर की डेट्स जो है वो फिक्स करते हैं ना, आज 25 है, 12 है, 17 है, इसी तरह आपने डेट वाइज जो है वो अपनी अचीवमेंट को जो है वो अपने अंदर जो है वो इन्हेंस करना है। मतलब आपने टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल बना ले। और दूसरे सबसे पहले तो आप उसको जो है इमेजिन करें, सबसे पहले विजुअलाइज तो करें। हाँ, ठीक पहले है। आपने उसको इमेजिन करना है। ठीक है। इमेजिनेशन में आप जो है वो एक, जैसे हमारी एक फैंटेसी वर्ल्ड होती है जिसमें हम इमेजिनेशन वर्ल्ड में अपने आप को एक प्रिंसेस की तरह से जो है वो डील कर रही होती हैं ख़वातीन लड़कियां। तो वहाँ पर आकर अगर आप अपने आप को एक बिजनेस वूमेन, एम्पावर वुमेन के तौर पर जो है वो देखना शुरू कर दें, अगर आप एक अच्छी बीवी के तौर पे देखना शुरू कर दें, एक अच्छी बहन बेटी के तौर पे अपने आप को देखना शुरू कर दें, तो आप यकीन करें आपकी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी कोई और नहीं, आप खुद बन जाएंगे। वाओ, अमेजिंग। और अगर आप जो है वो ये चाहती हैं कि आपने अपनी अचीवमेंट्स पे काम करना है, तो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी की जो मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट अचीवमेंट है ना आपकी, वो ये है कि खुद को जीत लो। वाओ। अच्छा, खुद को कैसे जीत सकते हो? आप दुनिया जीतना चाहती हैं, आप बड़ी बड़ी ट्रॉफीज़ जीतना चाहती हैं, आप गोल्ड मेडल जीतना चाहती हैं, लेकिन आप खुद को कैसे जीत सकती हैं? खुद को वक्त दे के, खुद को तोहफे दे के, खुद को खुश रख के, खुद पे इन्वेस्ट करके। आज ही से प्लान करो कि 2025 में हर औरत, हर लड़की अपने आप पर इन्वेस्ट करेगी, अपनी सोच पे इन्वेस्ट करेगी, अपनी पर्सनालिटी पे इन्वेस्ट करेगी। लड़कियां ब्रांड कपड़े खरीदने पे तो इन्वेस्ट करती हैं, नई ज्वेलरी लेने पे तो इन्वेस्ट करती हैं, आईफोन पे लाखों उड़ा देती हैं, लेकिन कभी आपने अच्छी और ब्रांडेड शख्सियत बनने पे जो है वो तवज्जो दी है? तो 2025 का एम रखो, अपने लिए टारगेट रखो कि मैंने एक बेहतरीन शख्सियत बन के सामने आना है। वो शख्सियत जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, वो शख्सियत जो लोगों के लिए पॉजिटिव जो है वो इमेज लेकर आएगी, एक पॉजिटिव कैनवस पर काम करेगी, वो शख्सियत बने। और यही मर्द हजरात के लिए, यही लड़कों के लिए भी, कि आप बिल्कुल ये ना समझें कि आप लड़कियों से पीछे हैं या लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं, लड़कियां जल्दी जो है वो किसी भी उनको जॉब मिल जाती है। मैंने अक्सर लड़कों को जो है वो ये कहते हुए सुना है कि जी हम क्या न्यू ईयर के गोल रखें, सारी जॉब्स तो लड़कियां ले जाती हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी लड़कियां होती हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी लड़कियां होती हैं। तो देखिए, बात ये नहीं है कि सारी जॉब्स जो हैं वो लड़कियों को ज़्यादा जल्दी मिल जाती हैं, लड़कों को नहीं मिलती। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। इंटरनेशनल लेवल पे ये कोई रूल नहीं है कि आप लेडी हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, और अगर आप जो है वो बॉय हैं, आप एक जेंट्स हैं, तो आपको काम नहीं मिलेगा। काम आपको आपकी एबिलिटी पे मिलेगा, आपके मेरिट पे मिलेगा। ये दुनिया का रूल है। तो 2025 में गोल्स रखें, अपना जो है वो अचीवमेंट पे काम करें, अपने स्टैंडर्ड डेवलप करें, अपनी क्वालिटीज़ से इन्हांस करें, और साथ में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहें। सबसे बड़ी बात, आपने अपॉर्चुनिटी पे काम करना है। अगर आपको कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको अवेल करो। अगर आपके पास जो है वो ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आज से पहले आपको कभी नहीं मिली, और आप एकदम जो है वो परेशान हो रहे हो कि पता नहीं मैं इसको अवेल करूँ ना करूँ, मुझे शहर छोड़ के जाना पड़ेगा, मुझे अपनी फैमिली छोड़ के जानी पड़ेगी, या मुझे इसके लिए, देखें, हर बड़ा और अच्छा काम करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। हर बड़ा और अच्छा आदमी बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। थोड़ा सा अपनी फैमिली को भी जो है वो निगलेक्शन में डालना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को भी, थोड़ा सा अपने करीबी दोस्तों को भी निगलेक्ट करना पड़ता है। कामयाबी अगर चाहिए तो स्टैंडर्ड्स डेवलप करो, अपने रिश्तेदारों में भी, अपने दोस्त अहबाब में भी, अपने ताल्लुक वालों में भी। देन आप, मैं समझती हूँ कि 2025 की एक बेहतरीन शख्सियत जो है वो बन के सामने आ सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि जाओ जाकर जो है वो बेगर्स की जो है वो मदद करो, जाओ जाकर जो है वो किसी को किसी के लिए अच्छा कराओ। अच्छा करो, ये आपका एक रूल होना चाहिए। ये तो हमेशा हर साल ही होना चाहिए। हाँ, हमेशा ये होना तो चाहिए, इंसान की शख्सियत का एक एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन मैं जो आपको समझा रही हूँ, आज से अपनी शख्सियत पे काम करना शुरू करें, इनर सेल्फ पे बेसिकली। हाँ, अपने आप पर काम करें, अपने अंदर के इंसान को जाने, उसको खुश करने की कोशिश करें। बहुत खुश कर लिया लोगों को, अब इस साल 2025 में अपनी ज़ात को खुश करो, अपने आप के साथ खुश रहो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने को जो है वो मौका दो कि आप अपनी ज़ात से मिल सकें, और अपनी ज़ात को अल्लाह के साथ मिलने का मौका दो। मैं कहती हूँ बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मौला अली फरमाते हैं कि बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, और जिसकी वजह से इनके तमाम काम जो है वो रब संवार देता है, और जिन कामों को रब संवार देता है उन्हें कोई ख़राब नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमने अपनी नीयत पे काम करना है। बेसिकली जो मैंने आपको साइकोलॉजिकली पहले समझाया ना, वो था
साइंसी टर्म में, आप इसको जो है वो साइकोलॉजिकली टर्म में लो, लेकिन अभी मैं आपको जो है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम समझा रही हूँ, अभी मैं आपको जो है वो माशरती एतबार से समझा रही हूँ कि बहुत आसानी से समझना है ना कि 2025 में जो है वो गोल क्या होना चाहिए। तो मौला अली ने फरमा दिया कि नीयत का साफ होना आपकी मंजिल को आसान करता है। तो यानी आपने अपनी नीयत पे काम करना है। जितनी नीयत साफ होगी आपकी ज़ात उतनी ही खुशी महसूस करना शुरू कर देगी। जितना नीयत में फतूर होगा, जितना अपनी ज़ात के लिए सोचना शुरू करोगे, उतना दूसरे के लिए मुश्किलात क्रिएट करोगे, और जहाँ कोई दूसरा आपकी वजह से मुश्किल में आएगा वहीं अल्लाह ताला आपसे आसानियाँ छीन लेंगे। आपकी आसानियाँ कम होती ही तब हैं जब आप उन आसानियों को बांट नहीं रहे होते। आपके यहाँ रिस्क कम होता ही तब है जब आप अपने रिस्क में से हिस्सा जो है वो दूसरे लोगों को नहीं दे रहे होते। एक मैं ये बता दूं कि ये साल 2025 9 इसका जो है वो हिस्सा बनता है, यानी कि 9 नंबर जो है वो इसमें बहुत अहमियत रखता है इस साल में। इसलिए ये बिजनेस ईयर है, कैरियर बिल्डिंग के लिए ये ईयर जो आ रहा है आपके लिए। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है बिजनेस करने की, अपने कैरियर ओरिएंटेड जो लोग हैं उनको मजीद आगे जाने का मौका मिलता है, तो इसको ज़रूर अचीव करें। इसको बिल्कुल निगलेक्ट ना करें, इसमें देर ना करें, सोचें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिस्क लेना पड़ता है अपनी लाइफ में, और आपको फिर बाद में ही पता चलता है कि आपने जो रिस्क लिया वो ठीक था या गलत था। लेकिन 100 में से तकरीबन 99% जो है वो रिस्क आपके कामयाब हो ही जाते हैं, बिजनेस के हवाले से या आपकी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी के हवाले लेकिन से। अगर नीयत अच्छी हो, नीयत अच्छी हो, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि नीयत अच्छी हो। और दूसरी बात ये कि दूसरों के कामों पे आपका फोकस ना हो, अपने काम पे आपका फोकस हो, तो फिर ये चीज़ें जो है वो आपके लिए आसान हो जाती हैं। अच्छा, जिन लोगों का 9 जो है हिस्सा बनता है, मतलब कि जिनका जो है वो बेस्ट 9 में आता है, या जो लोग समझते हैं लकी नंबर 9 है, तो वो लोग जो है वो उनके लिए साल बहुत बेस्ट है। वो अपनी, लेकिन ये बिजनेस कम्युनिटी का नंबर है 9, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब हम आपका जायचा चेक करते हैं तो उसमें खाने में 9 नंबर जो है वो पूरा बिजनेस को जो है वो डिस्क्राइब करता है। तो बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, आउट ऑफ कंट्री भी जो है वो निकल सकती हैं, और ये बड़ा अच्छा रहेगा। तो आपने अपनी गलतियों से जो सीखा है ना 24 में, जो अपनी गलतियों को जो है उन्हें पीछे छोड़ दें। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अपने माजी में ज़िंदा नहीं रहे। सबसे बड़ी गलती जो हम हर साल करते हैं वो ये है कि पिछले साल की बातें दोहराएंगे। पिछले साल मैंने ये वाला सूट लिया था, ये वाला जो है वो इतने का आया था, अब ये इतने का आ रहा है, ये तो इसकी तो इतनी प्राइस ही नहीं थी, अब देखें सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। देखें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जदीद टेक्नोलॉजी को कम्पीट करते जाएंगे, चीज़ें महंगी होती जाएंगी। आपको जो है वो अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप उन महंगी चीज़ों को जो है वो ख़रीदने की सलाहियत रखें। आपने अपने अंदर एबिलिटी पैदा करनी है, इतनी स्ट्रांगनेस पैदा करनी है, और सोचने समझने की ऐसी सलाहियत पैदा करनी है कि आप महंगाई से परेशान ना हो, महंगाई की सताई हुई आवाम ना बने। देखिए, महंगाई हर जगह है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, महंगाई का सामना आपको पूरी दुनिया में करना पड़ेगा। इसलिए महंगाई का शोर मचाने से बात हल नहीं होगी। आपको महंगाई को कम करने के तरीक़ेकार पे गौर करने पे जो है वो काम करना होगा। तो 2025 में जो लोग IT से रिलेटेड हैं, जो लोग जो है वो शोबिस से रिलेटेड हैं, जो लोग प्रोफेसर की फील्ड से रिलेटेड हैं, जो लोग डॉक्टरेट की फील्ड से रिलेटेड हैं, इन लोगों के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बन रही हैं आगे। वो लोग जो बिज़नेस साइड पर आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नई जॉब्स जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में मौके बहुत बनेंगे, लोगों को नई जॉब्स बहुत ज़्यादा जो है वो मिलेंगी, नए घर बहुत बनेंगे। लेकिन रिलेशनशिप के हवाले से जो है वो नया साल जो है वो बहुत सी इंडिकेशंस दे रहा है हमें। किस किस्म की इंडिकेशन? मतलब नए साल के हवाले से जो है रिलेशनशिप में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रिलेशनशिप को निभाने के हवाले से प्रॉब्लम आ सकती हैं। यहाँ पे डाइवोर्स रेशो बढ़ सकती है, खुला के केसेस जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं वो बढ़ सकते हैं। अदम बर्दाश्त की कैफियत रहेगी, लोगों में एक उलझाव रहेगा जहनी तौर पर, जो है वो ये मामलात बड़े क्रिटिक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसीलिए बताया कि अपनी पर्सनैलिटी पे हमें काम करने की ज़रूरत है। जब तक हम पर्सनैलिटी, क्योंकि जो 9 नंबर होता है ना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसको समझना और इसके साथ चलना, कम्पीट करना इतना आसान नहीं होता। हर ज़ोडिक साइन के लिए ही ज़रा ये थोड़ा सा जो है वो मुश्किल रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनका पीछे से बड़ा एक सर्कल चलता आ रहा था डिफरेंट और डिफ़िकल्ट, वो काफ़ी हद तक जो है वो इसके साथ मैच होते हुए उनको जो है वो रिलीफ मिलने वाला है। पर्सनालिटी के हवाले से तो आपने बता दिया, लेकिन ये बताएं कि 2025 में प्रोफेशनली हम किन किन चीज़ों पे फोकस करें? हाँ, प्रोफेशनली जो है वो आप देखें, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं और इसमें आपका एक मंथली बजट होना चाहिए। प्रोफेशनली आप एक
चाहे आप कम कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं, वट आप डिपेंड ऑन जो जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जिनकी बड़ी बड़ी मिल्स हैं, बड़े मिल ऑनर्स हैं, जिन्होंने अपना एक नाम बनाया है, उनका हमेशा से जो है ना वो एक मंथली बजट होता है। अच्छा। जो बाकायदा तौर पे वो लिखते हैं और उसमें उसे बाकायदा तौर पर जो है वो बनाया जाता है। वो एक्सेल में भी बन जाता है, मतलब आप कंप्यूटर में भी उसको बना सकते हो और रिटन फॉर्म में भी आप अपने पास रख सकते हो, डिपेंड ऑन यू। तो ये मंथली बजट जो है ना, इस पर काम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपने अगर मंथली बजट पे काम नहीं किया तो आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो रह जाएंगी। अच्छा। जो पिछले साल अगर आपने अपने मंथ का बजट नहीं बनाया, देखिए आपको पता है कि आपके पास 12 मंथ्स हैं, 12 मंथ्स आपके पास पूरा एक साल मौजूद है। इन 12 मंथ्स में आप क्या बजट जो है, आप कितना कमा रहे हो और आपने लगाना कितना है, और मज़ीद अगर आप इतना कमा सकते हैं तो उसमें से आपने सेविंग कितनी करनी है। ये फाइनेंशियल तौर पे जो मैं प्रोफेशनली आपको जो है वो बता रही हूँ कि जिसमें आपने सेविंग्स लाजमी रखनी है। पहले 6 मंथ में आप सेव कितना कर सकते हो अपने अमाउंट को, जो अमाउंट आप हर महीने कमाते हो उसमें से आप कम से कम 10% अमाउंट जो है वो एक साइड पे करते जाएं। चाहे वो इन्वेस्ट करते जाएं किसी बिजनेस में या किसी चीज़ में, या फिर जो है वो 10% अमाउंट जो है वो आप कहीं जमा करते जाएं, जो भी है वटेवर। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो आप जो है वो कहीं सेव कर दें, किसी भी जगह पर जो है वो आप उसको जो है वो रख के भूल जाएं कि आपके पास वो पैसे जो है वो मौजूद हैं। हर साल का एक बजट होना चाहिए। जिस तरह हम हमेशा अपने पता होता है कि ईद आनी है, कुर्बानी की ईद आनी है, तो पहले से लोग जो है ताजिर बरादरी जो है ना, ये जो बिज़नेस कम्युनिटी है, इनका ये रूल होता है कि ये हमेशा से अपने हर चीज़ का बजट जो है वो पहले से निकाल के रखते हैं। बाकायदा इन्होंने जो है वो अलग अलग बॉक्सेस बनाए होते हैं या फिर अपने अकाउंट्स रखे होते हैं जहाँ पर ये सेविंग होती है पैसों की। हमारे यहाँ बहुत कम लोग जो है वो सेविंग्स पे काम करते हैं। लोग जितना कमाते हैं उतना जो है वो खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर आपको इतना मिले ही ना, फिर भी तो आप गुजारा करेंगे ना। तो आप ये समझें कि अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं ना, तो उसमें से आपने 2 रुपये सेव करने हैं। 10 रुपये में से 2 रुपये सेव करना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जिनका खर्चा ही 10 रुपये से ऊपर है। आप देखें ना, खर्चा 20 रुपये हो, कमा 10 रुपये रहे हो और उसमें से 2 रुपये सेव भी करने हैं, तो 8 रुपये में आप कैसे गुजारा करेंगे? सूरत हाल तो फिर वहाँ पर जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि फिर भी चाहे कितने मुश्किल हालात हो, आपने 2 रुपये जो है वो सेव करने हैं। अच्छा, इन्वेस्ट करें अपनी सेल्फ पे। आपने अपने आप पर इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी शुरू करनी है, या आपने प्रोफेशनल वे में अपना 2025 का एक गोल रखना है। इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर क्या करनी है? आप कोई गोल्ड ले सकती हैं। अच्छा। आप कुछ ऐसी चीज़ कोई ख़रीद सकती हैं कि जिसे आप अपने पास सेफ रखें, किसी भी बुरे वक्त में आपके जो है वो काम आ सके। अपनी इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा जो है वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। कपड़ों पे इन्वेस्ट कम से कम करें। 2025 में मैं ख़वातीन को जो है वो एक मशवरा देना चाहूँगी यहाँ पे आपके पॉडकास्ट के ज़रिए कि अपने कपड़ों पर कम से कम खर्चा करें, क्योंकि कपड़ों पे जितना पैसों का ज़िया होता है ना, किसी चीज़ पर नहीं होता। आप जूतियाँ, बैग, कपड़े, फजूल पैसे जो है वो इस पर खर्च कर रही होती हैं। एक टाइम पर वो इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद जो है वो दूसरी तीसरी दफ़ा आपके इस्तेमाल में भी नहीं, आप उस इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती कि जी लोग देख लेंगे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप बगैर कपड़ों के जो है वो इतना साल गुजार देंगी। हाँ, अपना एक एम रखें कि आपने इस साल में सिर्फ इतने जोड़े बनाने और उन्हीं जोड़ों के साथ आपने स्टैंड करना है। कोई आपको अच्छा कहे, कोई आपको बुरा कहे, कोई आपको आपकी तारीफ करे या ना करे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो पैसे बचा के आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट प्लान ले लें, कोई भी अपना कोई इंश्योरेंस प्लान ले लें कि जिससे आपकी आगे आने वाली जो सेफ्टी है या सिक्योरिटी है उसको आप जो है वो अपना एश्योर बना सकें। ये आपने पूरा अपना एक गोशवारा बनाना है पूरे साल का। जैसे ही जनवरी स्टार्ट होता है, जनवरी से पहले आपने अपनी डायरी बना लेनी है। उस डायरी में आपने खाने बना लेने हैं। ये जनवरी, फ़ैब, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सारे जो है वो उसमें महीने लिख लेने हैं। और हर महीने में आपने जितना कमाया वो अमाउंट लिखनी है, और उसमें से आपने सेव कितना किया, उसमें से गरीबों को कितना दिया, अल्लाह के नाम पर कितना दिया, अपने घर पर जो है वो कितना इन्वेस्ट किया, अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ पे कितना इन्वेस्ट किया, और अपनी ज़ात पे कितना इन्वेस्ट किया। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने लिख लेनी है। जिस वक्त आप ये अपनी पूरी डायरी जो है वो बनाएंगी ना, तो यकीन करें पूरे साल बाद आपके पास एक एक चीज़ का हिसाब मौजूद होगा कि आपका एक एक रुपया कहाँ खर्च हुआ है। ये है आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड जिसको आपने मेंटेन करना है इस साल, क्योंकि 2024 में जिन्होंने किया वो बेहतर तौर पे जानते हैं कि उनका कितना खर्चा हुआ पूरे साल का, और उन्होंने कितना खर्च किया और उन्होंने बचाया क्या, सेविंग्स क्या की। लेकिन 2025 में अगर
कि कोई जो है वो पिछले साल नहीं कर पाया तो वो इस साल शुरू कर दे कि मेरी बात सुनने के बाद जो है वो आप अपनी एक डायरी बनाओ, उस पर जो है वो सारे महीने लिखो, इन्वेस्टमेंट प्लान अपने जो है वो लें, आप उसमें इन्वेस्ट करें, चाहे आप अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करें, चाहे आप किसी जो है वो मतलब कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्ट करना जहाँ पे गाड़ी में करें या जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन करें ज़रूर। आपके पास, और ख़ासतौर पे लड़कियों के पास, देखें लड़कियां जॉब करती हैं, कमाती हैं, अपने घर का सारा सर्कल चला रही हैं, लेकिन बचा नहीं कुछ पा रही, कुछ नहीं है हाथ में सिवाय चंद जो है वो या तो जो है ज्वेलरी के या सिवाय चंद पैसों के। लड़कियां जो है वो अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पाती हैं। वो इन्वेस्टमेंट जो आपने 50,000 के कपड़े ले लेनी है, उसी 50,000 का आप गोल्ड भी ले सकती हैं। इसलिए अपने पैसों पर, जूतों पर, और ये जो आप ज्वेलरी आर्टिफिशियल पर इतना पैसा खर्च करती हैं, इस पे से ज़रा प्लान हटाएं। आप महंगी चीज़ें जो है वो ख़रीदना शुरू करें, स्टैंडर्ड डेवलप करें, महंगी चीज़ें ख़रीदें। महंगी चीज़ें ख़रीदना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग भी महंगा हो जाएगा। हाँ, exactly, और आपका स्टैंडर्ड डेवलप हो जाएगा। अब महंगी चीज़ें हर कोई नहीं ख़रीद सकता, ये भी बेज़ाहिरी बात है। महंगी चीज़ें ख़रीदने के लिए आपको उतनी इन्वेस्टमेंट, उतना कमाना भी पड़ेगा। तो अगर आप महीने का 30,000 कमाते हैं और आपका ख़र्चा जो है वो 60,000 है, तो आप 30,000 वाला जो है वो 60,000 वाला तो कम्पीट नहीं होगा। बिल्कुल, वो तो बंदा परेशान ही रहेगा, ज़ाहिरी बात है। उसका इतना बिल आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, आने जाने के उसके जो है वो अखराजात होंगे, चीज़ें होंगी, मिसमैनेजमेंट्स होती जाएंगी। अच्छा, फिर उसको देखना है कि उसे अपने काम के साथ, अगर वो 30,000 कमा रहा है तो उसे 60,000 तक कैसे पहुंचना है, 60,000 है तो उसे लाख तक कैसे पहुंचना है। आपने इस साल अपने गोल्स रखने हैं। एक जॉब से गुजारा नहीं होता, 3-3 जॉब्स करो, 4-4 जॉब्स करो। मैं 4-4 काम करती हूँ। लेकिन अगर किसी की कैपेसिटी ना हो तो कैपेसिटी बनाओ। नहीं है, कुछ बनने के लिए कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। मैं और आप कोई जो है वो दूसरी कौम या मखलूक तो नहीं है, लेकिन हम काम करते हैं ना। एक जॉब के अलावा भी जो है वो मुख्तलिफ काम करते हैं। मैं क्लिनिक भी देखती हूँ, साथ में एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी काम करती हूँ, लोगों की खिदमत भी करती हूँ, घर भी देखती हूँ, चीज़ें भी मैनेज करती हूँ, और जो है वो और भी बहुत सारे हमारे जो है वो काम होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, ये हमें टाइम देना पड़ता है। पॉडकास्ट हैं, चीज़ें हैं, मामलात हैं, लोगों मतलब कामयाब होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको अच्छा, मेहनत ये वाली नहीं करनी पड़ेगी कि थोड़ी सी मेहनत कर ली उसके बाद आराम कर लिया। फिर मेहनत करनी है तो आराम कोई नहीं है आपकी लाइफ में, ये आप जहन में रखें। अगर आप आराम पसंद हो गए तो फिर आपका नाम नहीं होगा, फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। नाम बनाना है, पैसा कमाना है, काम करना है, तो गोल सेट करना पड़ेगा। तो अचीवमेंट के लिए जो है वो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड्स डेवलप करने पड़ेंगे, फिर जाके आपकी क्वालिटीज़ निखरेंगी, फिर जाके आपकी क्वालिटीज़ जो है वो इन्हेंस होकर सामने आएंगी। वरना कोई फ़ायदा नहीं लाइफ का। जैसे पिछले साल गुजरी थी ऐसे 2025 ऐसे ही गुजर जाएगा। सही कह रही हैं। अच्छा, 2025 में हम वो कौन सी आदतें और रूटीन अपनाएं जिससे हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? किस्मत बदलने के लिए बड़ा जो है वो देखें, किस्मत इंसान के अपने हाथ में होती है, किस्मत इंसान खुद बदलता है। अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उन चीज़ों से जंग करें जो आपकी किस्मत के आड़े आ रही हैं। उन लोगों को अपने आप से सबसे पहले तो दूर करें जो आपकी किस्मत के आड़े आके बैठे हुए हैं, जो लोग आपको यकीन दिलाते हैं कि आप नहीं कर सकते, और आप कर सकते हैं लेकिन वो आपको यकीन दिला रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। देखिए, इल्म तय करता है क्या कहना है, महारत तय करती है कैसे कहना है, और तर्ज अमल तय करता है कि किस कदर कहना है, और दानिशमंदी तय करती है कि कहना भी है या नहीं कहना है। वाह, क्या बात है। सूरत हाल ये है कि हमें पहले तो ये पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या कहना है और क्या नहीं कहना। हम अक्सर वो बातें कह जाते हैं जो नहीं कहने वाली होती, और अक्सर जो है वो छुपा जाते हैं जो कहने वाली होती हैं। बेशक। किसी से मोहब्बत करते हैं तो छुपा जाते हैं, नहीं उसका इजहार नहीं करते। मौला अली फरमाते हैं कि अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो उसका इजहार कर दो। मोहब्बत करना गुनाह तो नहीं है। नहीं है। अच्छा, मोहब्बत में क्या होगा कि अच्छा मोहब्बत हो जाए ना अगर, तो सदका दे दो। अच्छा, हाँ, उससे क्या होगा? भला हुई तो टल जाएगी, मोहब्बत हुई तो मिल जाएगी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये सदका दे दो, सदके वाला हाथ रखें अपना, देते रहा करें। अपने हाथ से जो है वो चीज़ें निकालते रहा करें, अपने पुराने कपड़े, अपनी पुरानी ज्वेलरी, किसी ऐसी बच्ची को, किसी ऐसी लड़की को जो अफोर्ड नहीं कर सकती, जो ब्रांड नहीं पहन सकती, लेकिन जब आप उसे वो गिफ्ट देंगे और नए करके दें। ये नहीं कि आप अपने पुराने कपड़े उठा के चुरमुर हुए में और उठा के दे दें, नहीं, उनको ड्राई क्लीन करवाएं। आप अपनी ज्वेलरी को जो है वो अच्छे बॉक्स में जो है वो पैक करें, और फिर जो है वो किसी को जो है वो गिफ्ट करें कि मैंने ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं, लेकिन मैं ये आपको देना चाहती हूँ क्योंकि ये एक अच्छा ब्रांड है, आप पहनेंगी तो आप पर भी अच्छी लगेंगी। ये होती है दोस्ती। ये होते हैं आपके वो दोस्त जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा से यही करती थी
मेरे वो दोस्त जो कभी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, मैं अपनी वो चीज़ें जो उनको पसंद आती थी और वो कहते थे कि जब तुम इस्तेमाल कर लो तो ये हमें दे देना, तो मैं क्या करती थी कि जिस वक्त मैं एक दफ़ा पहन लेती थी ना तो दोबारा फिर उसको नहीं पहनती थी। जिस चीज़ पे मुझे ये पता चल जाए ना कि ये किसी और की पसंद बन चुकी है चीज़, तो फिर मैं उसको पैक करके उसी को दे देती थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसको इस चीज़ की है, वरना ये कहती ही ना, या ये वरना इसको जो है वो ज़रूरत ना होती तो ये मुझसे मांगती ना। तो वो चीज़ फिर पैक करके जो है वो उसको चली जाती थी। और ये चीज़ें जो हैं वो आप अपनी लाइफ में रखो, दोस्तियाँ बनाओ, लेकिन अपनी बातें शेयर ना करो, अपने दिल की बात। और दूसरी बात, अपने गोल्स, ये जो मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ ना, ये आपने अपने अंदर रखनी है चीज़ें। यानी कि अगर आपने कोई गोल सेट करना है, अपने कोई स्टैंडर्ड डेवलप करने हैं, आपने प्लान किया है जी कि मुझे एक बिलीनियर पर्सनालिटी बनना है, तो ये बात अब आपने अपने दोस्तों को नहीं बतानी बैठ के। ये मशवरे आपने उनसे नहीं लेने कि मैंने बिलीनियर कैसे बनना है या मैंने पैसा कैसे कमाना है। ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग से काम लेना है और अल्लाह से मदद लेनी है। दैट्स इट। अपनी पर्सनैलिटी पे जैसे जैसे काम करोगे, थोड़ा सा तन्हाई में बैठकर जो है अल्लाह से बात करना शुरू करोगे, आपको रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। मत ऐसे दोस्त बनाओ कि जिनको आप अपने गोल्स बता रहे हो, अपने स्टैंडर्ड्स बता रहे हो, उनके साथ बैठकर जो है वो आप ये शेयरिंग कर रहे हो कि मुझे ये करना है, मैंने नए साल का। अच्छा, लोग आपसे पूछते हैं नए साल का तुम्हारा क्या विजन है, क्या करोगी, नए साल का प्लान क्या है, नए साल में क्या क्या करना है। देखिए, नए साल में आप सिर्फ लोगों से ये कहें कि मुझे गलतियाँ कम करनी हैं, मुझे अपनी गलतियों से सीखना है और मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। जब आप किसी को ये जवाब दे देंगे ना तो वो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ही नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि आपको इस जवाब से बेहतर और कोई जवाब नहीं है। जो बंदा आपको परेशान कर रहा है उसको आप बता दें कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन जो आप करना चाहते हैं वो आप किसी को ना बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों का कोई भरोसा नहीं है। लोग हसद के मारे हुए हैं, लोग जिन चीज़ों तक नहीं पहुँच पाते उन्हें बर्बाद कर देते हैं, लोग हसीन चीज़ों को तबाह कर देते हैं, लोग हसीन चेहरों को जो है वो आंसुओं की नज़र करवा देते हैं। यहाँ लोग किस्मतों के सौदागर बन जाते हैं। यहाँ लोग आपकी किस्मत को ख़राब करने के लिए जो है वो ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि जो हमें इस्लाम से भी खारिज कर दें। इस तरह की चीज़ें, काले इल्म और पता नहीं क्या क्या मामला जो है वो चलते हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहने के लिए अपने दिल की बात को अपने दिल में रखो, और अगर किसी से मोहब्बत हो जाए ना तो टिंडोरा मत पीटते फिरो। उस शख्स को भी जो है वो एक लम्हे में आकर जो है वो इस चीज़ का एहसास दिलाओ कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इतनी मोहब्बत का एहसास ना दिला दो कि वो भी बेखबर हो जाए आपसे। इंसानी फितरत है, जब भी आप किसी शख्स को जो है वो इम्पोर्टेंस देते हो, वो आपको जानबूझ के इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो इसलिए इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, इंसान ऐसा क्यों करता है? देखिए, अब जैसे मुझे पता चल गया है कि मैं एक ऐसी शख्सियत हूँ कि जिसे कोई भी पसंद कर सकता है। अगर मैं ये बात अपने जहन में बिठा लूँ तो मेरा जहन जो है वो इसी सिमत में काम करना शुरू कर देगा और मुझे लोग हकीर लगना शुरू हो जाएंगे। मैं लोगों को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दूँगी। लेकिन अगर मैंने अपने दिमाग को ये समझाया कि ये मेरे रब की अता है, ये मेरे रब का मुझ पे फ़ज़ल है, करम है, और ये मेरे रब ने मुझे अता किया, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। मेरे जैसे न जाने कितने और लोग हैं, उनको भी ये इज़्ज़त से जो है नवाजा जा सकता था, लेकिन ये मेरे नसीब में इसलिए आई कि मैंने अल्लाह पे तवक्कुल किया। तो फिर आप जब अल्लाह के हवाले कर देते हो ना अपनी ज़ात को और अपनी चीज़ों को, वहाँ आपको तकब्बुर तंग नहीं करता, वहाँ आपको जो है आप मुतकब्बर के लेवल पर नहीं आते, वहाँ पर आप आजिज़ी के लेवल पर आ जाते हो। वहाँ पे आपको सब कुछ जो है ना वो अल्लाह के रास्ते में जो है वो दिखाई देता है कि ये अल्लाह की लिए मेरे साथ जो है वो जुड़ा है, अल्लाह ने मुझसे कोई बड़ा काम लेना है। तो आपने अपनी सोच को सबसे पहले क्या, नीयत पे काम करना है। सोच आपकी अच्छी होगी, नीयत ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। जिसकी अच्छी सोच है वो उसकी नीयत भी अच्छी है। इंसान के अंदर वो कौन सी बैड हैबिट्स होती हैं जिसमें वो खुद नाकामी की तरफ कदम बढ़ा रहा होता है? सबसे बड़ी बैड हैबिट जो है ना वो झूठ बोलना है। झूठ बोलना एक इतनी बड़ी ख़राबी है कि इससे सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं आपकी पर्सनैलिटी में। फसाद की जड़ है। जब आपको झूठ बोलने की आदत पड़ जाए ना, आप सच के रास्ते पे नहीं चल सकते। आपको सच का रास्ता मुश्किल लगना शुरू हो जाता है जिस वक्त आप झूठ पर चल रहे होते हो। झूठ आपको ज़िंदगी में डुबोने की सलाहियत रखता है, आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। और झूठा इंसान जो है वो इतना तकब्बुर में आ जाता है कि वो अपने झूठ को अपनी पावर बना लेता है। मैंने यहाँ बड़े बड़े झूठों को पावरफुल देखा है।
जो झूठ बोलते हैं, और ऐसा झूठ बोलते हैं कि आपको सच का गुमान होगा कि हाँ सच बोल रहे हैं, लेकिन बेसिक वो झूठ होता है। अच्छा, झूठ एक ना एक दिन तो जो है वो खुल ही जाता है, सामने आ जाता है। इसलिए जो झूठ का सहारा ले रहा होता है ना, उसकी आंखों से पता चलता है कि ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। कभी भी वो शख्स आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेगा जो झूठा होगा, जिसके अंदर जो है वो कोई भी शर्मिंदगी मौजूद होगी ना, या उससे झूठ बोलने पे कमांड होगा। यहाँ पे लोग जो है वो मोहब्बत के दावे भी झूठे करते हैं, रिलेशनशिप झूठे बनाते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो होते कुछ हैं, और शादी से पहले जो रिश्ता लेके जाते हैं किसी के घर में तो कुछ दिखाते हैं कि हम कुछ हैं। ये है वो झूठ जिससे आप दूसरे को धोखा दे रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, दूसरे की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की, जिसने कहा कि जो सच बोलता है, जो हक पे कायम है, उसका रास्ता मुश्किल ज़रूर है लेकिन उसका रास्ता मैं आसान करूँगा। तो जिसका रास्ता रब आसान कर रहा है ना, उसका रास्ता कोई मुश्किल नहीं कर सकता। और जो झूठा आदमी है उस पर अल्लाह की लानत है। तो जिस पे अल्लाह की लानत होगी उसका रास्ता कभी आसान नहीं होगा, वो मुश्किल रास्ते पर होगा। लेकिन एक वक्त आएगा, आज से 1400 साल पहले जो है वो कह दिया गया था कि एक वक्त आएगा जब झूठों का दौर होगा, झूठे इंसान की बात को प्रेफरेंस दी जाएगी और सच्चे बंदे को जो है वो गलत तस्वुर किया जाएगा। आज वही हो रहा है। ये लिखी पड़ी बातें हैं, जो कि तयशुदा बातें हैं, चीज़ें आखिरी दौर से हम गुजर रहे हैं। तो ये झूठों का दौर है, जहाँ पर आप जो है वो झूठों की बात को जो है वो अफवाहें फैलेंगी मुख्तलिफ़ किस्म की। आपको पता है कि अफवाहें कभी कहीं से कोई अफवाह उठती है, कभी कहीं से कोई अफवाह उठती है। अपने अपने पास से जो है लोग मनगढ़ंत कहानियाँ जो है वो सुना देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर्सनैलिटी को सच्चा होना चाहिए, फिर आप खरे हो। अगर आप सच्चे हो ना तो रब आपकी ज़ुबान पर बोलता है। अगर आप सच्चे हो ना तो रब खुद आपकी मदद के लिए जो है वो किसी ना किसी इंसान के रूप में, किसी ना किसी जो है वो मखलूक के रूप में आपके सामने जो है वो मौजूद होता है। आपको क्या लगता है कि रब जो है वो खुद से आके जो है वो इंसान से बात करता है? नहीं, रब खुद से आके इंसान से बात नहीं कर रहा। रब अपने जो उसने चीज़ें बनाई हैं, जो ये कायनात बनाई है, उसमें जो चरिंद परिंद बनाए हैं, अक्सर औकात कोई परिंदा भी आपको वो चीज़ समझा देता है जो आपके दिल में होती है कि वो आप बात रब से कर रहे होते हो। तो यहाँ पर आपको जो ज़रूरत है ना, सबसे पहले वो झूठ से बचने की है। जैसे ही आप झूठ से बचेंगे, सच्चाई की तरफ आएंगे, ईमानदारी की तरफ आएंगे, तो ये चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करेंगी। ये चीज़ें आपको एक अच्छा इंसान बनने में जो है वो मदद फराम करेंगी। क्या कोई इंसान कभी झूठ बोलना छोड़ सकता है जिसको आदत हो झूठ बोलने की? नहीं, छोड़ नहीं सकता, मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान की फितरत में जो है वो झूठ बोलना लिखा है। हम अक्सर औकात, हाँ, हर बंदा और वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा होता है, किसी ना किसी टाइम पे, कहीं अपने बचाव के लिए, कहीं जो है वो किसी के बचाव के लिए झूठ बोला जा रहा होता है। लेकिन ऐसा झूठ जो दो दिलों को जोड़ दे, ऐसा झूठ जो दो लड़ाई करने वालों में सुलह करवा दे, ऐसा झूठ जिससे किसी को नुकसान ना हो, ऐसा झूठ झूठ नहीं, ऐसा झूठ मोहब्बत है। ऐसा झूठ तो मैं कहती हूँ अक्सर औकात थोड़ा थोड़ा बोल लेना चाहिए, कि जहाँ पे किसी का दिल जुड़ रहा हो, जहाँ पे किसी को खुशी मिल रही हो, या जहाँ पे जो है वो कोई ताल्लुक़ जुड़ रहा हो और आपको झूठ बोलना पड़ रहा हो। अक्सर औकात ऐसे छोटे छोटे झूठ में मियाँ बीवी के रिलेशन में जो है वो कह देती हूँ कि आपकी बेगम ने आपके बारे में तो ये अच्छी बात की थी, वो तो आपके बारे में जो है वो इतनी अच्छी बात कर रही थी, और अभी बेगम को भी कह दिया कि हाँ आपका शौहर जो है वो आपकी सदा से वो बड़े बड़े मुतासिर हैं और वो आपकी इस तरह से जो है वो तारीफ़ कर रहे थे, हालांकि वो चीज़ बीच में ना हो। लेकिन अगर मैंने कह दी है और उससे दो लोगों के दिलों में वो दूरी जो है वो दूर हो गई है और दोनों करीब आना शुरू हो गए हैं, तो ये झूठ नहीं था, ये मोहब्बत थी, ये चाहत थी। ये बोलना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप को जो है वो जोड़ना चाहते हैं तो आपको फिर दोनों को करीब लाने के लिए ये छोटे छोटे झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन वो झूठ जो किसी के लिए अजियत का बाइस बने, किसी की तकलीफ़ का बाइस बने, किसी पर जो है वो आप झूठ बोल बोल कर जो है वो उस पर आप यहाँ पर जो है उसको तकलीफ़ दे रहे हो, अजियत दे रहे हो, ऐसे झूठ पे जो है ना वो अल्लाह ताला जो है नाराज़गी का इजहार करते हैं, और ऐसे झूठे को जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए अंधेरों में धकेल दिया जाता है। वो उसी अंधेरे में झूठ ही बोलता रहता है, वो सच बोलने के काबिल ही नहीं रहता, और एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये भी बड़ा तकलीफ दह मरहला है। तो आप बिगाड़ तब पैदा होता है जब इंसान झूठ बोलता है। जो बंदा झूठा नहीं है ना, उसमें आपको गलतियां बहुत कम नजर आएंगी, क्योंकि वो हक पे होगा ना, वो डरेगा ही नहीं किसी से। हाँ, ना वो मुनाफिक होगा, ना वो किसी के लिए जो है वो गलत होगा, ना वो किसी के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब वो हर तरह से बेहतरीन शख्स होगा। सिर्फ एक झूठ एक ऐसा नासूर है कि जिस इंसान के अंदर घुस जाए ना, वो शख्स कभी बाकिरदार नहीं बन सकता। झूठा आदमी बाकिरदार नहीं होता। झूठा आदमी इंतहाई, मैं कहती हूँ कि
बस मैं इनके लिए कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहती कि ये कौन लोग जो है वो बन जाते हैं। शैतान अगर कहा जाए ना इनको दूसरे अल्फाज में, तो ये शैतानियत पर उतर आते हैं जो झूठे लोग होते हैं, क्योंकि वो अपने झूठ में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो कोई भी शैतानी अमल करने से गुरेज नहीं करते हैं, और झूठ बोलने पे किसी पर तोहमत भी इतनी बड़ी लगा देंगे कि जो उसमें होगा ही नहीं। और किसी पर भी इतनी बड़ी तोहमत लगा देना, यानी कि आप दूसरे के लिए जो है वो तकलीफ का और परेशानी का बाइस बन रहे हैं, तो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए एक इंसान का? आपकी अपनी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी कैसी सोच है, आप कैसी थॉट रखते हो, आप क्या करना चाहते हो। आपके अपने गोल्स होते हैं, अपनी अचीवमेंट्स होती हैं, अपनी एबिलिटी के मुताबिक जो है वो आपका क्राइटेरिया होता है। डिपेंड ऑन पर्सनालिटी कि आप पहले अपनी पर्सनालिटी का जायज़ा लो कि आपकी पर्सनालिटी में फॉल्स क्या क्या है। फिर अपनी पर्सनालिटी के जो है वो अच्छे जो है वो इम्पैक्ट्स को देखो कि आपके अंदर खूबियाँ क्या क्या हैं। आपके हमेशा हम फ्लॉज ही देखते हैं, हम जो है वो खुशी नहीं देखते, हम किसी की अच्छाई नहीं देखते, पॉजिटिव पॉइंट्स को नहीं देखते, हम सोच को नहीं देखते। अक्सर औकात लोगों का मकसद जो है वो लोगों का अच्छा करना होता है, लेकिन बुरा हो जाता है। ये भी बेचारों के साथ जो वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो सबसे पहले तो समझें अपने आप को, अपनी ज़ात को समझें कि आप चाहते क्या हैं। अच्छा, अपने आप से कभी सवाल कर लिया करें, 3 सवाल किया करें अपने आप से कि मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए और मुझे क्यों चाहिए। आपने सवाल अपने आप से करने हैं लाजमी। अच्छा, उससे होगा क्या कि आपको जवाब मिलना शुरू होगा कि आप क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो यही हो गया ना कि हमें क्या चाहिए, हम क्यों इस दुनिया में ख्वार होने के लिए आए हैं, या लोगों के रवैयों का शिकार होने के लिए आए हैं, या डिप्रेशन के लिए आए हैं। हमें तो अल्लाह ने इस चीज़ के लिए नहीं भेजा इस दुनिया में। एक दूसरे का साथ देने के लिए भेजा है, खुश रहने के लिए भेजा है। जाओ खाओ पियो, जिंदगी को एंजॉय करने के लिए भेजा है, खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए। खूबसूरती देखो, अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक से जो है वो इंस्पिरेशन हासिल करो, इन्वेंशंस करो। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं हम? यहाँ हम अपने कमरे में बंद हो गए हैं, यहाँ हम डिप्रेशन में आ गए हैं, यहाँ किसी ने हमें कुछ कह दिया है तो फलां ने मेरे खिलाफ जो है वो साजिश कर दी है, फलां ने मेरे बारे में झूठ बोल दिया है। भाई कहने दो, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। तुम अपना जो है वो इतना प्रीशियस टाइम, इतना अच्छा टाइम जो है वो जो स्पेंड करना चाहिए अपने लिए खुशी के साथ या अपनी ज़ात के साथ, वो आप जो है वो उसको निगलेक्ट कर रहे हो। यहाँ हमारे पास 90% लोग जो है ना वो लोगों की बातों की वजह से परेशान है। लोग क्या कहेंगे, लोगों ने ये कह दिया, लोग ये कहते हैं, मुझे लोग अच्छा नहीं समझते, लोग मेरे बारे में गलत बातें करते हैं। लोग आपको कभी अच्छा नहीं समझेंगे। आप हीरे के भी बन के आ जाएं तो भी लोग जो है वो आपको गलत ही साबित कर देंगे, तो भी आपको जो है आप पे टैग लग जाएगा कि हीरा चाट के इंसान मर जाता है, तो भी आपको जहर का टैग दे दिया जाएगा। तो यहाँ ये दुनिया है, ये इंसान है, ये कभी खुश नहीं होंगे। अगर आपने इनको खुश करने के लिए ज़िंदगी जीनी है ना, तो फिर तो आप खुश हो गए, फिर तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आपने खुद को खुश रखना है। आप खुद किस इन्वायरमेंट में खुश रहते हैं, कैसे खुश रहते हैं। अच्छा देखें, खुश रहने के लिए ना नौजवान नस्ल ने आज जो है वो क्राइटेरिया सेट कर दिया, और वो भी गलत, वो भी बैड, कि आपने जो है वो मिसबिहेव करने को जो है वो अपनी पुरसुकून ज़िंदगी से जो है रिलेट कर दिया। प्राइवेसी के नाम पे रिलेशंस को दूर कर देना, आइसोलेट करने को इन्होंने कह दिया है कि खुशी मिलेगी इससे। और प्राइवेसी के नाम पर क्या, खुशी के नाम पर जो है वो 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड रखने को आपने जो है वो तरजीह देनी शुरू कर दी। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं, ये आपकी लाइफ नहीं है, आप स्पॉइल कर रहे हैं। यहाँ पर इतने फॉलोअर्स होंगे, इतने व्यूज होंगे तो हम खुश होंगे। हाँ, फिर आज हमने व्यूज़ की गेम शुरू कर दी सोशल मीडिया पर। आप यकीन करें, मेरे पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, कितने मिलियंस ऑफ जो है वो लोग मुझे देखते हैं, मुझे पता ही नहीं है। मैंने कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। लोग मुझे बता रहे होते हैं आपकी वीडियो इतने मिलियन पर जो है वो जा रही है, मुझे नहीं पता होता। मैं नहीं देखती खोल खोल के, ना मैं अपने अकाउंट्स देखती हूँ कि मुझे कितने लोगों ने फॉलो कर लिया, मुझे कितने लोगों ने फॉलो नहीं किया। मुझ में ये क्रेज़ ही नहीं है। मैं सिर्फ अपना काम करने दुनिया में आई हूँ कि भाई मैं अपना काम करूं और जाऊं। मैंने ये फॉलोअर्स लेके किधर जाने हैं, मुझे नहीं समझ आती कि इन लोगों ने ये फॉलोअर्स लेके किधर जाने हैं। लेकिन क्योंकि इनको डॉलर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए जो है वो दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे बंगले, इनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो ये हैं। इनका स्टैंडर्ड जो है वो ये है, इन्होंने सेट कर लिया। पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया, बदतमीजी करके जो है वो व्यूज़ कमाए जा रहे हैं। डॉक्टर नबिहा, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए 2025 में हमें क्या क्या जतन करने चाहिए? सेल्फ ग्रूमिंग के लिए सबसे पहले तो आप अपने माइंड को ये बात समझाइए कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते आप उनसे दूर रहिए। अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने माइंड को पुरसुकून रखने के लिए आपने 4 बातों पर फोकस रखना है। और ये 4 बातें ये हैं कि जो शख्स भी आपको बदलना चाहता है,
आप उस शख्स को जो है वो अपने आप से दूर करें फौरी तौर पर। जो शख्स आप में कीड़े मीन मेख निकालता है, आपकी ज़िंदगी में जो है वो उसकी उस तरीके से जो है वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी बात इंडोर्स करके आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो ग्रूम कर सके, तो ऐसा जो है वो हरगिज़ मत होने दें। उसके बाद आप उसको बदलें जो ख़ुद बदलना चाहता है, उसको बदलने की कोशिश नहीं करें जो नहीं बदलना चाहता, उस पर टाइम वेस्ट ना करें। ये आपने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग में ये चीज़ें जो है वो लाजमी रखनी है। किसी को दोबारा मौका मत दें कि कोई आपके बारे में गलत बात कर सके या आपकी तरफ जो है वो उंगली उठा सके, और कभी भी उस जगह पे बिल्कुल मत जाएं। ये आपने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग में, अगर आप मेंटल पीस में रहना चाहते हैं तो मत जाएं कि जहाँ पर आपका दिल टूटा हो, जहाँ पर आपकी कोई तजलील हुई हो, जहाँ पर आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई हो, उन लोगों में आपने नहीं बैठना। उन लोगों को आपने बिल्कुल भी जो है, आप उन्हें माफ़ कर दें, आप उनको जो है वो दिल हल्का कर लें, लेकिन उनमें आपने जाके दोबारा उनको मौका नहीं देना, माफ़ी के बाद मौका नहीं देना कि वो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। फिर आपने जो है ना वो कभी भी लोगों के लफ्ज़ों पे भरोसा नहीं करना। जो कह रहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, जब तक भरोसा नहीं करना, जब तक वो ये चीज़ साबित ना करे। निभाई जाती है मोहब्बत, बनाई नहीं जाती। लफ्ज़ों के जादूगरों के साथ जो है वो आपने समझौता नहीं करना बिल्कुल भी। उसके बाद ऐसे अमल को जो है वो आपने दरगुजर करना है कि जिस अमल से किसी को तकलीफ़ पहुंच रही हो। सेल्फ ग्रूमिंग में ये आपने जो है वो लाजमी चीज़ें रखनी है, दूसरों का ख्याल रखना है। अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई जो आपने अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो प्रिपेयर करना है। अब अगर हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से भी बात कर लें तो उसमें सबसे पहले आपको जो अल्लाह ताला ने बाल, आँखें, चेहरा, आपकी ये पूरी बॉडी दी है, इसकी हिफाजत करना, इसको ग्रूम करना, इसकी खूबसूरती और इसको इन्हांस करने के लिए इस पर इन्वेस्ट करना, ये आपने लाजमी करना है सेल्फ ग्रूमिंग में। अपने बालों पर अच्छी तवज्जो दें, अपने बालों को जो है वो खूबसूरत करें। कलर आप चेंज कर सकते हैं, आप अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप अपने फेस पर जो है वो तवज्जो दें, अपने फेस में कुछ जो है वो इन्हांस करने हैं, स्किन केयर करें। आप जो है वो अपने कलर्स कॉम्बिनेशंस को जो है वो डिफरेंट करें। जो कपड़े आप पहनते हैं 2024 में पहने, 2025 में कुछ नए कलर्स को जो इंट्रोड्यूस करवाएं। अपनी लाइफ में कलर्स को ऐड करें, ये बोरिंग कलर्स जो है वो छोड़ें और एक नई जो है वो ब्राइटनिंग पर्सनैलिटी के तौर पर जो है वो सामने आए। अच्छे कलर्स की लिपस्टिक ट्राई करते रहा करें, हमेशा एक कलर की लिपस्टिक ना लगाया करें, थोड़ा सा कलर जो है वो डिफरेंट किया करें, चेंज किया करें। और लिपस्टिक को लगाने के लिए हमेशा मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है कि 2-2 3-3 कलर जो है वो मिक्स करके लगा रही होती हैं। हमेशा वन कलर वन टाइम में यूज़ करें। और हाँ, उसको ग्लोस कर सकती हैं आप या उसको जो है वो मैट में कर सकती हैं, डिपेंड ऑन यू। लेकिन 3-3 4-4 कलर जो है वो अपने लिप्स पर मैच मत करें, वो आपको अच्छा जो है वो इम्पैक्ट नहीं देते और ना ही वो आपके लिए जो है वो सूटेबल आपकी पर्सनैलिटी के साथ जो है वो चीज़ जाती है। दूसरे ये कि अपने मेकअप को जो है वो कम से कम कर दें। यानी 2025 में जो है वो कोशिश करें कि आप जो है वो अपने मेकअप के हिसाब से जो है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ज़्यादा मेकअप करना कमाल नहीं है, कम मेकअप में खूबसूरत लगना कमाल है। सही बात और ये ज़्यादा अच्छी बात है कि आप जितना सिंपल रहेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आप अच्छे दिखेंगे और लोग भी आपको पहचान लेंगे। पर्सनैलिटी पे काम करें, मेकअप पे नहीं। हाँ, अच्छा, दूसरे ये कि उन लोगों को देख के, जैसे हम टीवी में आते हैं या और आर्टिस्ट हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारी मजबूरी होती है हमें अपने जो है वो अकॉर्डिंग टू वर्क जो है वो मेकअप करना पड़ता है। कैमरा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, फिर हमारी ड्रेसिंग होती है, उस चीज़ के मुताबिक हमें करना होता है। लेकिन एक आम बंदी जो है वो इंस्पिरेशन अगर लेना चाहती है मेकअप की सबसे बेहतरीन, तो वो ऐसी बच्चियों के साथ जो है वो मेकअप के साथ टिप्स ले कि जो कम मेकअप करती हैं और वो अच्छी भी लगती हैं। कम मेकअप होना चाहिए। हम तो वैसे ही जो है वो जैसे ही इससे फ्री होते हैं तो फ़ौरन से मेकअप जो है वो रिमूव करते हैं और मेकअप को ज़्यादा आपके फेस पर ज़्यादा देर तक रहना भी नहीं चाहिए। इससे आपकी जो एक कॉम्बिनेशन है वो भी ख़राब होता है, कलर स्कीम आपकी जो है वो ख़राब होती है, क्योंकि बार बार आप जिस एरिया पे मेकअप कर रहे होते हो वो उसी एरिया में जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, चीज़ें वहाँ पे दाने भी बनने शुरू हो जाते हैं और स्किन डिजीज़ जो है वो बहुत सारे मामला जो है वो क्रिएट होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरे, ख़वातीन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अगर वो खुश रहना चाहती हैं और अपनी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम करना चाहती हैं या उनकी वजह से कोई दूसरे सुकून में रहें या वो खुद सुकून में रहें, तो एक बात पे औरत की मैं औरत से हूँ नाला, ये मैं ख़वातीन को लाजमी कहूँगी कि एक बात पे औरत की मैं औरत से हूँ नाला, औरत कभी औरत से रियायत नहीं करती। इस साल ज़रा
इस साल ज़रा औरतें रियायत करें औरतों के साथ, ज़रा औरतों से दोस्ती जो है वो बना के रखें, औरतों को मौका दें, स्पेस दें, ना दुश्मनी ना करें, दुश्मनियों पे ना उतरें। ये औरत की जो दुश्मनी होती है ना, ये बड़ी लॉन्ग टर्म चलती है। अच्छा, एक दूसरे के साथ जो है ना वो इस हद तक दो दुश्मनियाँ मत निभाओ कि फिर एक दूसरे की शक्ल देखना भी जो है वो मुनासिब ना रहे आपकी ज़िंदगियों में। आपका किसी से क्या रिश्ता है क्या नहीं है, आप उससे जेलस हो रही हैं, हसद फील कर रही हैं, इससे आप उसी आग में खुद जल रही हैं, दूसरे का भी नुकसान कर रही हैं, अपना भी कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं औरत से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि औरतों के मामले में औरतें रियायत करें, हाथ हल्का करें, ज़रा हौला रखें 2025 में, और कोशिश करें कि आपस में एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं ना कर सकती तो बुरा भी ना करें। बिल्कुल नहीं कर सकती आप अच्छा, भाई आप उससे नहीं मिलना चाहती, आपको नहीं पसंद, आप नहीं साथ चलना चाहती, मत चलें, लेकिन बुरा भी ना करें किसी के लिए। किसी को जो है वो जीने दें, उसको भी ज़िंदगी जीने का जो है वो मौका दें, एक दूसरे से दुश्मनियाँ ना निकालें। और ख़ास तौर पे मर्द हज़रात के लिए इतना ज़रूर कहूँगी कि अपनी बीवियों का बहुत ख्याल रखें, उनको टाइम देना शुरू करें। अगर आप 2024 में कोई ऐसी चीज़ें थी मियाँ बीवी के दरमियान में कि जिसमें जो है वो टाइम की किल्लत थी या परेशानी थी, आप अपना बिज़नेस भी रन करें, आप अपने जो है वो जॉब क्राइटेरिया को भी देखें, लेकिन अपने घर को भी देखें, अपनी फैमिली टाइम जो है वो अलग रखें। फैमिली टाइम में आके मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल मत करें, मोबाइल फ़ोन से ज़रा थोड़ी सी दूरी इख्तियार करें। 2025 में वही कामयाब होगा जो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाएगा। लेकिन अगर किसी का काम ही मोबाइल के थ्रू हो रहा है वो तो इंटरनेट पर ज़ाहिर ही बात है, वो तो उसका तो काम है, लेकिन फिर भी आप 24 आवर्स तो नहीं ना इंटरनेट के साथ जो है वो कनेक्ट रह सकते, पॉसिबल नहीं है। अगर आपका 24 आवर्स जो है वो काम है और आपने बिल्कुल जो है वो नज़र नहीं झपकनी है, तो ऐसे तो 20% लोग होंगे ना, हर बंदे का तो इतना काम नहीं है। लोग तो फजूल अपना टाइम वेस्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर जो है वो टाइम लगा रहे होते हैं, ख़वातीन को देखने के लिए जो है वो देख रहे होते हैं चीज़ें। अच्छी बातें सीखें, अच्छी बात करें और अच्छे जो है वो लोगों में उठे बैठें। ये आपका जो है विज़न होना चाहिए 2025 का, कि जिसमें आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करने वाले हों और लोग आपका साथ देने वाले हों, और वो लोग जो आपके लिए मुश्किलात क्रिएट करने वाले हैं उनको निकाल के ना साइड पर रख दें, उनको बिल्कुल ऐसे अपनी लाइफ से साइड पे कर दें जो आपका मेंटल पीस पर बात करते हैं कि जैसे वो है ही नहीं, दुनिया में नहीं है। तो ये सोचना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर आप जो है वो खुश नहीं रह पाएंगे। तो अगर आपने जो है वो मेरी टिप्स पे अमल करना है तो फिर ये करना पड़ेगा। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।